नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर एसीबी की सीकर में बड़ी कार्रवाई। श्रीमाधोपुर में कल रात एक वकील को ट्रैप किया एसीबी ने। हेड कांस्टेबल के लिए रिश्वत मांग रहा था ये वकील। पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में 40,000 की रिश्वत की डिमांड की थी इस वकील ने। एफआईआर लगाने के बाद भी इसने रिश्वत मांगी। हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुजर के पास जांच थी। एसीबी ट्रैप की भनक लगने पर हेड कांस्टेबल फरार हो गया था। 40,000 रुपए के साथ वकील सोहन सैनी भी ट्रैप। विष्णु शर्मा सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह कार्रवाई की एसीबी ने? देखिए, करीब 5 महीने पहले सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर अनुसंधान अधिकारी हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुजर था। और अपनी जांच के दौरान हेड कांस्टेबल ने इस पूरे मामले को झूठा मानते हुए इसमें एफआईआर भी अनुशंसा कर दी थी। लेकिन इसी मामले में परिवादी को लगातार धमकाते हुए और उसमें एफआईआर लगाने की बात कहते हुए हेड कांस्टेबल करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बाद में यह रिश्वत की रकम 40,000 कर दी गई और हेड कांस्टेबल रिश्वत की इस रकम को वहीं पर लोकल एक अधिवक्ता सोहन सैनी के जरिए मांग रहा था। ऐसे में परिवादी ने जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत का सत्यापन करने के बाद एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत और इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह शरण की जो टीम थी, उन्होंने सीकर कल रात पहुंच करके ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर एसीबी ट्रैप की भनक लगने पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुजर मौके से फरार हो गया। एसीबी ने लगातार उसके गांव में भी दबिश दी, लेकिन राजेंद्र गुजर का अभी तक पता नहीं चला है, वो फरार है। वहीं पर एसीबी एडवोकेट जो कि ट्रैप हुआ है उनसे पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। 40,000 रुपए के साथ वकील सोहन सैनी ट्रैप, लेकिन हेड कांस्टेबल फरार। तलाश की जा रही है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल के लिए रिश्वत की डिमांड की थी। पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में 40,000 की रिश्वत की डिमांड की थी। और अब बात जयपुर स्थापना दिवस की। जयपुर स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेंगे। इस दौरान दोनों मेयर ने मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। मेयर मोती डूंगरी मंदिर पहुंची, यहां पूजा अर्चना की। इसके बाद गंगापोल पहुंची, वहां भी पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, जब मेयर यहां पर पहुंची थी और उन्होंने आज जयपुर स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत का आगाज प्रथम पूज्य को निमंत्रण देकर किया। जयपुर का स्थापना दिवस है आज और आज से 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। जयपुर की, प्रदेश की संस्कृति विरासत को बताते हैं कार्यक्रम आज से शुरू होंगे। 295 साल की हुई आज गुलाबी नगरी। अपना दिवस में बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रभु श्री गणेश जी आराध्य प्रथम पूज्य गणेश जी से आराधना की है कि ये जयपुर इतना ही खुशहाल, जब इसकी बसावट हुई थी, जब ये स्थापत्य कला की ओर से ये अपने आप में एक अजूबा उदाहरण है, तो उसी तरह जयपुर इतना सुंदर बना रहे हमेशा। इसकी संस्कृति, इसकी धरोहर है, उसका हमेशा संरक्षण हो, संवर्धन हो। यहाँ जयपुर में बसने वाले सभी लोग हैं, उनके जीवन में खुशहाली रहे। भगवान गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि है सभी जयपुर वासियों के ऊपर बनाए रखें। देखिए, सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को 295 जयपुर की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर जो भारत का पेरिस कहा जाने वाला है, यहाँ के लोग भी उतने ही विख्यात हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए और यहाँ जिस तरीके से अतिथि देवो भव का हमेशा पालन किया जाता है, तो जयपुर तो विश्व में अपनी जगह बना ही चुका है। 2019 में हमें विश्व हेरिटेज का दर्जा भी मिला है और जयपुर लगातार प्रगति पे है। जैसा महाराज जयसिंह द्वितीय ने सपनों का शहर बसाने का जो संकल्प लेकर जयपुर बसाया था, वैसे ही आज ये पूरे विश्व का सपना बन चुका है। हर आदमी पूरे विश्व से यहाँ आना चाहता है और ये धरोहर है और ये इतनी सुंदर है। 7 दरवाजे और 9 चौकड़ियों पे बसा हुआ है। जिस तरीके से
जयपुर का प्यार प्रेम हमेशा बना रहे, यही आज हमने प्रार्थना की है। अभी यहाँ पे कथक का आयोजन है। सुबह हम मोती डूंगरी गणेश जी को नौत के उसके बाद गंगापोल दरवाजे पे, क्योंकि प्रथम गंगापोल दरवाजे से शुरुआत हुई थी जयपुर की बसावट की, तो वहाँ पे पूजा अर्चना करके अभी यहाँ कथक का आयोजन है। और मैं यही चाहती हूँ पूरे प्रदेशवासियों से, आज मैं यही अपील करना चाहती हूँ, 295 साल का आपका जयपुर हो गया, ये आज पूरे विश्व का सपना बन चुका है, लेकिन फिर भी ये जयपुर वासियों का, जयपुर शहर खुद का अपना है। आप इसे साफ रखने में, सुंदर रखने में हमारा सहयोग करें। अभी जो हमने परकोटा संरक्षण का कार्य है, जो 16 करोड़ का कार्य चल रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ ये विश्व धरोहर है, इसको आप सजो के रखें। आपका अपना प्रयास, जब कोई जयपुर आता है और ये कहकर जाता है कि जयपुर सुंदर है, लेकिन यहाँ के वासी भी बहुत सुंदर है जिन्होंने इसे साफ सुथरा रखा है और इतना ही सजो के रखा है। मैं यही चाहती हूँ कि संसाधन में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी नगर निगम हेरिटेज की तरफ से, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। मैं चाहती हूँ जयपुर विश्व में प्रथम नंबर पे आए। हम सबका सौभाग्य है कि जयपुर की स्थापना की 296वीं जयंती हम सब मनाने के लिए एकत्रित आए हैं। वही राजा जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना की थी और उस समय का जो वास्तुकला इसकी थी वो आज सारे विश्व में विख्यात है। उस सारी चीज़ को हम बनाए रखें। दुर्भाग्य से उसमें बहुत कुछ टूटन हुई है, कुछ बिखराव हुआ है और कुछ सफाई की व्यवस्था में बिखराव हुआ है। इस सबको जयपुर में रहने वाले सभी नागरिक अपने कर्तव्य को मानते हुए जैसा जयपुर उन्होंने बसाया था उसी जयपुर को पुनः स्थापित कर सकें, उसी गरिमा को, उसी वैभव को फिर बना सकें और इसके साथ साथ इसकी खुशबू जैसी थी आज भी संपूर्ण विश्व में खुशबू गुंजायमान हो, ऐसी कामना हम आज के दिन से। महिमा मेरी सहयोगी जयपुर से जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्टैचू सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज से महिमा को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आज से 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेंगे। महिमा, क्या कुछ शुरुआत आगाज हो गई है? मोती डूंगरी प्रथम पूज्य को निमंत्रण देने के साथ इन कार्यक्रमों का आगाज कर दिया गया है। महिमा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें स्टैचू सर्किल पर? जी सुमित, देखिए बिल्कुल जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं 295 साल जयपुर पूरे कर चुका है और 296 में वो आज प्रवेश कर चुका है। ऐसे में सुबह गणेश जी प्रथम पूज्य जो होते हैं उनकी पूजा अर्चना की गई। निगम की ओर से जो ग्रेटर महापौर थी और जो हेरिटेज महापौर थी उनकी ओर से गणेश जी को माल्यार्पण किया गया, पूजा की गई और जयपुर स्थापना दिवस की शुरुआत कुछ इस प्रकार रही। और वहीं अब जो है स्टैच्यू सर्कल पर राजा सवाई मानसिंह को माल्यार्पण करवाया गया। ढूंढाट परिषद की ओर से ये आयोजन किया गया और मैं आपको बता दूं कि राजा सवाई मानसिंह ने ही जयपुर की नींव रखी थी। 18 नवंबर 1727 को इनकी ओर से नींव रखी गई थी और आज यहाँ मौजूद है लोग, उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया और राजा सवाई मानसिंह को जयपुर के लिए धन्यवाद दिया। वहीं हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आज जयपुर कितना बदल गया है और पुराना जयपुर में क्या कुछ खास था। यहीं पर लोग मौजूद है मेरे साथ। सर, जयपुर कितना बदल गया, क्या कुछ विकास जयपुर में आपको देखने को मिला है? वो क्या नाराज हुआ? जी जी हाँ बताएं। ये जयपुर का 296वां वर्ष है। 296 वर्ष पहले सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना की थी और उस समय के जितने भी जो विधियां चलती थी वास्तुशास्त्र की, वो सारी विधियों को उन्होंने उपयोग में ला करके जयपुर को बसाया। जवाहरलाल नेहरू जी की जो है ना भारत एक खोज, उन्होंने कहा है कि जिस समय पूरे विश्व के अंदर अंधेरा छा रहा था उस समय एक दिया टिमटिमा रहा था, वो दिया था सवाई जय सिंह। उसने उस काल के अंदर ऐसा अद्वितीय शहर बनाया, वो जयपुर के लिए बहुत बड़ा, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा एक देन थी, है ना। क्योंकि जयपुर जो शहर है वो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई कला नहीं है जो जयपुर में नहीं है। सर, आज जयपुर में जेडीए, नगर निगम सब विकास की ओर पर लगे हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि आज जयपुर पूरी तरह से विकसित है या कुछ और कमियां आपको? अभी तो बहुत कमियां हैं, जयपुर अभी विकसित नहीं है। जिस हिसाब से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है ना अभी बहुत गंदी है। ट्रैफिक के लिए अभी मैं खुद सांगानेर से चल के आया हूँ तो मेरे को 1 घंटा लगा है, तो हमको कम से कम 8 लेन की सड़क चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो व्यवस्था है ना, अब एक तो ट्रैफिक की तो होनी चाहिए, उसके अलावा साफ सफाई की जो व्यवस्था है ना वो बहुत कमजोर है। उसके लिए तो जेडीए को और पूरी राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए।
जी देखिए भाई, मैं सुमित बताना चाहूंगी कि जयपुर की जो बसावट है वो ग्रिड पैटर्न पर की गई है, जो राजा सवाई जयसिंह ने की थी। वही लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, आज जयपुर का 296वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं, कैसे देखते हैं जयपुर? देखिए, बिल्कुल आज बहुत खुशी का दिन है कि हम जयपुर का स्थापना समारोह मना रहे हैं, परंतु साथ ही साथ एक थोड़ा सा मन में एक थोड़ी सी टीस इसलिए है क्योंकि जो हेरिटेज क्षेत्र के अंदर जो हमारे जयसिंह जी की जो मूर्ति है और जो जयपुर का जो मेन जो केंद्र है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से जयपुर के अंदर कोई भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु फिर भी आज के दिन हम सब यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ जो पुराने बाशिंदे हैं, जो नए लोग हैं, सब मिलकर के इस बात का संकल्प लें कि हम जयपुर को पुनः उसी वैभव के ऊपर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे जिस प्रकार का वैभव और जिस प्रकार की विरासत यहाँ की रही है। जी देखिए, लोगों का यही कहना है कि जयपुर में जनसंख्या बढ़ चुकी है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इन लोगों की महिमा, शिकायत देखिए है, आज सफाई कार्यक्रमों व्यवस्था की को शुरुआत लेकर हुई है आज से और लोकगीत संगीत के साथ इन कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। यहाँ पर भी शायद स्टैचू सर्कल पर भी ये पारंपरिक लोकगीत शुरू किए गए हैं। अगर आप ये दर्शकों तक ये गीत पहुंचा सके, इसके मतलब पूछ सके, बात कर सके इन लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगी कि शहनाई वादन ढोल नगाड़ों से आज जयपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि आज जयपुर का 296 बर्थडे है, तो ऐसे में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शहनाई वादन कर रहे हैं। वहीं हम इनसे जानेंगे कि जयपुर की कला और संस्कृति को लेकर इनका क्या मानना है। सर, जयपुर की कला और संस्कृति क्या क्या है? जयपुर की विरासत की बातें बोल रहे हैं हम। इसकी संस्कृति ढूंढाड़ी है, संस्कृति सारी, और ढूंढाड़ी में क्या खाना, क्या रहना, कैसे रहना, ये सारी बातें ढूंढाड़ी में बताते हैं। और हमारा जयपुर को विश्व विरासत का दर्जा है, कैसे इसने आज तक बरकरार रखा? आज जयपुर में जो भी व्यक्ति आता है ना, जो देखकर इसको प्रफुल्लित हो जाता है, और इससे बढ़िया हिंदुस्तान में कहीं भी जगह क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जयपुर इतने तरीके से बसाया हुआ है हमारे राजा महाराजों ने, और यहाँ की जो बोली भाषा है और हम लोग जो लोकगीत गाते हैं वो ढूंढाड़ में ही गाते हैं। हमारे महाराजा ढूंढाड़ के अंदर ये बोली बोलते हैं और उसी भाषा में लोकगीत गाते हैं। और इसमें श्रृंगार रस की चीजें गालीबाजी के द्वारा, हमारे गुरु कैलाश जी गौड़ है, वो गालीबाजी के द्वारा श्रृंगार रस की चीजें गाते हैं, ढूंढाड़ में ही गाते हैं। देखिए, लोगों का यही कहना है कि जयपुर का जो हेरिटेज है वो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। राजधानी है। जयपुर एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसायोडी जयपुर एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसायोडो शहर है। एक ही वजह से ही इन्हें दुनिया को बल्कि भारत को पिंक शहर तो है ही, उनका साथ साथ यह जयपुर भारत को पेरिस भी कहो जाओ। हाँ, इनकी बसावट एक मैंने 9 चौकड़े थी, जिनके मैंने 2 तो अपने राजकाल के लिए और राजमहल के लिए सुरक्षित थी, 7 चौकड़ी अलग थी। 7 चौकड़ी जनता के लिए और बाजार के लिए, व्यवसाय के लिए थी, और वे सारी की सारी चौकड़ी एक चौकड़ी 18 बीघा में बसाई हुई थी। इनका मैंने 3 बाजार बहुत सीधा थे, सूरज पोल से ले और चांद पोल तक, दोनों ये लंबा करीब 4-5 किलोमीटर लंबा एक बाजार के मैंने दोनों सिरा के मैंने दरवाजा छे, सूरज पोल गेट और चांद पोल गेट। सूरज पोल गेट जठीने सूरज उगे छे उन हिसाब से छे, और चांद पोल गेट पश्चिम दिशा में छे। देखिए, यही कहना है कि 9 चौकड़ियों में शहर को बसाया गया है, जिसमें से 7 चौकड़ियां जन सुविधा के लिए थी और 2 चौकड़ियां जो थी वो राजमहल के लिए थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि चांद पोल गेट, अजमेरी गेट, ये सारे गेट सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। और जब पूरा शहर रात को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, वहीं व्यवसाय का भी बहुत ध्यान रखा गया जयपुर में। अगर हम परकोटे में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि सेम लाइन में दुकानें हैं, कमर्शियल ट्रेडिंग वहाँ की जाती थी, जिससे कि इकोनॉमिकली भी जो है सशक्त हमारे
हमारा जयपुर हो सके। तो ये प्लानिंग जो है वो सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी और वहीं इस प्लानिंग को बंगाल के वास्तुकार को विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा गया था। ग्रिड पैटर्न में पूरा जयपुर बनाया गया है। आप किसी भी चौराहे पर जाएंगे तो दूसरे चौराहे पर जाकर जयपुर की गलियां वहां से वापस स्टार्ट हो जाती है। तो ये पैटर्न प्लानिंग सिर्फ जयपुर में ही देखने को मिलती है। ऐसा पूरे देश भर में कोई भी शहर नहीं है जो जयपुर जैसा हो और जिसकी प्लानिंग वेल डेवलप्ड हो। ड्रेनेज सिस्टम की भी हम बात करें तो काफी ऊंचाइयों में यहाँ नाले बनाए गए थे जिससे पानी का जो फ्लो है वो आराम से हो सके, किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ ना हो। शिक्षा की बात करें तो पुराने जमाने में यहाँ के स्कूल्स आज भी उस ट्रेडिशन को बरकरार रखे हुए हैं। कला और संस्कृति जयपुर की पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। महिमा, देखिए जयपुर का नाम पहले जयनगर हुआ करता था, फिर इसे जब आमेर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना चाहा जयसिंह द्वितीय ने तो जयपुर लाया गया। जयपुर भी इसे स्थानीय लोग अपनी भाषा में जयपुर भी कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ जानकार हों, जयपुर की राजस्थान की संस्कृति से विरासत से जानकारी रखते हों, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है इसे? गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है इसे? पिंक सिटी क्यों कहा जाता है इसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है, क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों गुलाबी रंग में रंग दिया गया जयपुर? देखो, जयपुर जब से स्थापित हुआ था उस समय जयपुर की एक अलग पहचान थी। महाराजा जयसिंह ने जब जयपुर बसाया उस समय जयपुर को एक तो मंदिरों की दृष्टि से मंदिरों का एक काफी दरबार था, काशी भी कहते हैं इसको, और पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो बेसिक रंग इसका उन्होंने चूज किया था ताकि जयपुर एक अलग दिखे, वो इसका रंग चूज किया गया था। जी, टेराकोटा रंग से जो है रंगवाया गया था जयपुर। हाँ, चलिए, ठीक, शुक्रिया महिमा। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 295 साल की हुई गुलाबी नगरी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा से खबर है, नानता महल स्कूल में पैंथर घुसा, सूचना के बाद स्कूल को बंद करवा दिया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर कोटा से। नानता महल स्कूल में एक पैंथर घुसने की सूचना के बाद स्कूल को बंद करवा दिया गया। देर रात ही पैंथर यहां देखा गया था। पैंथर ने कुत्ते को भी अपना शिकार बना लिया। पैंथर की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त की। कोटा के नानता स्कूल में पैंथर घुसने की सूचना, एक कुत्ते को भी इस पैंथर ने अपना शिकार बना लिया। अब पैंथर के घुसने की सूचना के तुरंत बाद स्कूल को बंद करवा दिया गया है। देर रात ये पैंथर देखा गया था। इलाके में दहशत का माहौल। नानता महल स्कूल वो जगह जहां पर ये पैंथर घुस आया। कुछ लोगों ने इसे देखा, तुरंत सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची देर रात ही, लेकिन पैंथर का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अब फिर से वन विभाग की टीम पहुंची है। स्कूल को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। स्कूल में पैंथर है और दहशत बाहर है। लोग डरे हुए हैं, स्थानीय लोग दहशत में हैं। फिलहाल एहतियातन स्कूल को बंद करवाकर वन विभाग की टीम इस पैंथर का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कोटा के नानता इलाके में एक बार फिर पैंथर आने की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पैंथर इसी महल, ये नानता महल स्कूल कही जाती है। इसमें 2 सरकारी स्कूलें चलती है और इसी जो पुराने वैभवशाली महल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसी में पैंथर बताया जा रहा है कि पैंथर को रात को कुछ लोगों ने देखा। मूवमेंट देखने के बाद जो है वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का प्रयास अभी शुरू किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में पिंजरा लगाया जाना यहाँ है, लेकिन पैंथर का रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ये नानता महल है काफी लंबे एरिया में फैला हुआ है और घना जंगल आसपास के हैं। कुछ लोगों ने पैंथर देखा, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं, इस मकान मालिक से बातचीत करते हैं। इन्होंने रात को पैंथर देखा था। क्या नाम आपका और क्या देखा था आपने रात? गुलशन सिंह है, और रात को हमने पैंथर देखा था। एक दूसरे कुत्ता को पकड़ा था। कुत्ते डॉग चिल्लाया, उसके भी चिल्ला के बाद हम बाहर निकले तो वो कुत्ता तो छुड़ा के भाग गया था। फिर उसको चलते हुए देखा हमने रात को। फिर उसके बाद में थोड़ी देर फिर यहाँ पे जैसा बना हुआ वहाँ पे मैंने फिर देखे। उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, यहाँ पर कोई जानवर है। स्थानीय निवासियों से मैंने इस तरह की चर्चा की तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ पर जो डॉगी वगैरह उनको लेके जा रहा है। तो उस आधार पर फिर मैंने
इन सबको कहा कि रात को अगर आपको कुछ नजर आता है तो एक बार वीडियो बनाएं। तो पैंथर के मूवमेंट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम के साथ पुलिस भी सतर्क है और स्थानीय लोगों को इस तरह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकाले और स्कूल के बाहर बच्चों को भी पूरी तरह से अंदर स्कूल में प्रवेश करने के लिए पाबंद कर दिया गया है। बाहर पुलिस का स्टाफ के साथ साथ जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बाहर ही मौके पे बैठे हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो वन विभाग की टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से अब सीधा जुड़ गए हैं। पैंथर की सूचना मिली, स्कूल में पैंथर घुसाया, ओम प्रकाश वन विभाग की टीम भी अब मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीरें वहां से रेस्क्यू किया गया इस पैंथर का? देखिए वन विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंच गई है और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही नानता महल स्कूल है जहाँ दो स्कूलें यहाँ सरकारी स्कूलें संचालित होती है और करीब 500 से अधिक बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं और यहाँ जब देर रात को पैंथर आने की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ और ये करीब 15 बीघा से अधिक जमीन पर ये फैला हुआ नानता का पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था वाला ये वैभवशाली और पुराना विरासत वाला ये नानता महल कहा जाता है। और अब क्योंकि वन विभाग की टीम को यहाँ रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब आधा दर्जन लोगों की जो वन विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की टीम या मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी क्योंकि रेस्क्यू पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि 3 पिंजरे यहां लगाया जाएगा और 3 पिंजरे के बाद क्योंकि पूरा खुला एरिया है, जंगली एरिया है, कंटीली झाड़ियां है, वन वृक्ष अंदर है, तो अभी पैंथर का मूवमेंट पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कंफर्म हो रहा है कि पैंथर इसी महल में है, लेकिन इस महल में किस दिशा में ये पता नहीं चल पा रहा। कुछ लोगों से बातचीत करते जिन्होंने रात को देखा। भैया क्या आपने रात को पैंथर को देखा था? हाँ भैया सही बात है। क्या देखा था? सर मैं क्या बाथरूम करने आया था, मैं नहीं देखा था उस सर। आपसे जानना चाहते हैं, आप इस मकान के मालिक, यहाँ पूरी भीड़ भी अब लगी हुई है, धीरे धीरे हटाई जा रही है, क्या पैंथर का मूवमेंट आपने देखा था? हमने देखा था मूवमेंट, देखा था उसने डॉगी को पकड़ा था, डॉगी उससे छुड़ा के भगा था, भगने बाद में फिर हमने देखा उसको यहाँ पे देखा मूवमेंट कर रहा था और वो बार बार में रहा था पब्लिक यहाँ पे। किस तरह की सिचुएशन बनी है? हम देखने आए थे तो पूरी बगता देखा हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में अभी दहशत का माहौल है और पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम पिंजरे लगाने का प्रयास अभी किया जा रहा। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया है कि अनावश्यक लोग घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि पैंथर कभी भी कहीं भी छलांग लगा सकता है। क्योंकि इस इलाके में है, अभी उस कैमरे लगाने का प्रयास किया जा रहा, 3 पिंजरे लगाने का प्रयास किया जा रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम जो है किया जा रहा रेस्क्यू का। और ये कहा जा सकता है कि अभी दहशत का माहौल है, फिलहाल किसी भी बच्चे को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। और क्योंकि ये पैंथर पहले भी इस तरह की शिकायत मिलती रहती है, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये पूरा जंगली एरिया है, थर्मल से सटा हुआ एरिया है, जहाँ जंगली न केवल झाड़ियां हैं, वन वृक्ष है, बल्कि जो वन क्षेत्र है वहां से अक्सर वन्य जीव, यह कहा जा सकता है हिंसक वन्य जीव भी अक्सर पानी और खाने के तलाश में आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं और लोगों में दहशत उसके बाद में पैदा हो जाती है। फिलहाल पूरे एरिया को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि पैंथर कहीं से कभी भी भाग सकता है। क्योंकि अब जाल लगाकर उनको रेस्क्यू करने का जो पूरा प्रयास है वो सफल फिलहाल हो नहीं पाएगा। इसका कारण ये कहा जा सकता है कि पूरा, फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही जो स्कूल है, ये स्कूल है जिसमें 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं और पूरी कंटीली झाड़ियां है। इस झाड़ियों के कारण जो है पैंथर की जो पूरा मूवमेंट है वो साफ नजर नहीं आ पाता। आपने देखा, उसके बाद किसको सूचना दी थी? सर घर वाले को दी थी। हाँ, घर वाले के बाद फिर बड़े भैया को दी थी। तो सूचना देने के बाद पूरा पुलिस और वन विभाग की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है। और इस जो स्कूल है नानता का, इसी स्कूल में जो 5 से 6 वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अभी डेरा डाले हुए हैं, पूरी सावधानी बरतते हुए ऊपर से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में करीब 2 सप्ताह बाद फिर से पैंथर की एक दहशत साफ तौर से देखी जा सकती है। और अब पिछली बार की से ज्यादा इस बार वन विभाग को रेस्क्यू करने में, ट्रैंकुलाइज करने में वन विभाग को कड़ी मशक्कत का सामना करना
करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो लंबा और विस्तृत है। इसके लिए वन विभाग की टीम भी अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रही है कि किस तरह से हम जो है इस रेस्क्यू के ऑपरेशन को जो है पूरा करें। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वन विभाग की टीमें पूरी जुटी हुई है और अलर्ट पूरे इलाकों को किया गया है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयु